हाय एवरीबॉडी, दिस इज मुबशिर मुगल, इंस्पिरेशनल स्पीकर। आपकी जो सेशन का वन लाइनर है वो है डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू द अदर्स, इफ यू डू सो यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। हम अक्सर अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने एटीट्यूड को, अपने हैंड्स को, अपने पाँव को, अपने कपड़ों को, अपने हेयर्स को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। तो हमें लगता है कि उसके पास बहुत अच्छी चीज़ें हैं, उसके बाद उसको अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा नवाजा है, उसकी तो शक्ल सूरत बहुत अच्छी है, वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, उसने मुझसे ज़्यादा कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, वो मुझसे ज़्यादा हैंडसम है। हम ये नहीं सोचते कि जो हमारे पास है वो अच्छा है या नहीं है, बस हमें दूसरों की चीज़ें अच्छी लगती हैं। वो एक कहावत है नॉर्मल सी, उसमें वो कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो हमारा यही हिसाब है, हमारे पास इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं हम ये समझते हैं कि वो तो बहुत नॉर्मल है, और जो दूसरे के पास चीज़ें हैं बगैर सोचे समझे हम उससे बात भी नहीं करते, उससे पूछते भी नहीं है कि क्या तुम ने ये जोड़ा पहना हुआ तो क्या उससे सेटिस्फाइड हो भी या नहीं। बस हमें ये लगता है उसके पास ये जॉब है तो उसके पास बहुत अच्छी है, उसके पास ये चीज़ है तो वो बहुत खुशी महसूस करेगा, उसके पास ये चीज़ है तो वो बड़ा उससे सेटिस्फाइड होगा। हम यही अक्सर सोचते हैं, यही समझते हैं, यही हमारे माइंड में आ गया था कि जब हम ये सोचते हैं, ये देखते हैं कि फलां जो बंदा है उसने तो इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, यार देखो वो कितना खुश होगा, यार देखो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि उसके हेयर्स फर्ज के बहुत अच्छे हैं तो हम उसके साथ अपने हेयर्स को कंपेयर करते हैं, हम कहते हैं हमारे हेयर्स तो कुछ है ही नहीं। फिर हम अपने रंग को, स्पेशली ये हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पाई जाती है, हम अपने कलर को दूसरे के साथ मैच करते हैं यार हमारा रंग तो ब्राउन है या ब्लैक है या इस तरह है, उसका वाइट है, उसका ज़्यादा वाइट है। हर वक्त हम यही सोचते रहते हैं और अपने आप को नीचा दिखाते हैं, खुद ही वो नहीं दिखा रहा होता कोई। और सबसे अगर देखें, गौर करें तो ये सबसे बदतरीन चीज़ है कि कोई हमें डिस्करेज नहीं कर रहा है, हम खुद अपने आप को डिस्करेज कर रहे हैं ये कह के, एहसासी कमतरी का शिकार हो रहे हैं कि उसके पास तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। उसके पास शक्ल अच्छी है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, उसके हेयर्स अच्छे हैं या उसका रंग अच्छा है, मेरे पास कोई चीज़ ऐसी नहीं है। यही इंसल्टिंग का मकाम है। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा है कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू द अदर्स, इफ़ यू डू सो यू आर इंसल्टिंग योर सेल्फ। आप अपने आप की इंसल्ट कर रहे हो। अगर मैं अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर कर रहा हूँ तो यकीन करें मैं उस जैसा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने जो मुझे बनाया है वो सबसे है, मुझे अल्लाह ने बनाया है, और अल्लाह ने जब मुझे बनाया है तो इसका मतलब है कि जो जो चीज़ें मुझ में हैं, मेरा रंग जैसा भी है, मेरे एटीट्यूड जैसे भी हैं, जो बाय नेचर मुझे चीज़ें मिली हुई हैं वो जैसी भी हैं, वो बहुत बेहतरीन है। क्यों बेहतरीन है? क्योंकि मुझे रब ने बनाया है, मुझे अल्लाह ने बनाया है, किसी इंसान ने नहीं बनाया है या किसी और चीज़ ने मुझे नहीं बना दिया है, ऑटोमेटिकली मैं बन नहीं गया हूँ। मुझे एक उस ज़ात ने बनाया है जो इस कायनात की मालिक है, तो ज़रूर उसने कुछ सोच समझ के बनाया होगा, ज़रूर उसमें कुछ उसने बेहतरी रखी होगी। हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि जब हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो एक्चुअल में हम किसका भला कर रहे हैं और किसका नुकसान कर रहे हैं। हम यकीन करें सारे का सारा नुकसान अपना कर रहे होते हैं। हम अपने आप की इंसल्ट कर रहे हैं ये कह के कि वो मुझसे ज़्यादा अच्छा है, हम एहसासी कमतरी का शिकार हो रहे हैं ये कह के कि वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। हमें दूसरों से सीखना ज़रूर चाहिए। इसमें एक और लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट, संदीप महेश्वरी सब बोलते हैं, वो कहते हैं कि लर्न फ्रॉम एवरीवन, फॉलो नो वन। इस पे पूरा सेशन क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी यही है कि हम, प्रॉब्लम हमारी ये होती है कि हम जब दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, ये कहते हैं चूंकि उसका कलर बहुत अच्छा है, उसके बाल बहुत अच्छे हैं, उसकी बॉडी बहुत अच्छी है, जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अच्छी है, तो हम फौरी तौर पे ये सोचते हैं कि हमें भी उसके जैसा हो जाना चाहिए। जब हम ये मकाम हमारे ऊपर आता है ना कि हमें भी उस जैसा हो जाना चाहिए, तो हम अपनी भी चाल भूल जाते हैं। वो कहते हैं ना कि कौवा दूसरे की चाल देख के अपनी भी भूल गया, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपने जो एटीट्यूड जो अल्लाह ताला ने हमें सलाहियतें दी हैं, जब हम दूसरे को कंपेयर करके उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे तो हम उन कुछ चीज़ों को भी भूल जाएंगे। अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, क्योंकि हमें अल्लाह ने बनाया, उस ज़ात ने बनाया जिसने इस कायनात को बनाया। इसका मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें हम में हैं, हिडन है, उसको हमने जाना नहीं है, पहचाना नहीं है। कलर मेरा अगर जैसा भी है इट डजेंट मैटर, आपका जैसा भी है इट डजेंट मैटर, उसको दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना है, उसको जैसा है ऐसे ही देखना है और अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। समझना है कि मेरी लाइफ का मकसद क्या है, समझना है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, ये जानना है कि मुझे इस दुनिया में करना क्या है, मुझे नाम कैसे कमाना है, मुझे इज्जत कैसे कमानी है। मैं इधर ऐसे ही नहीं आ गया हूँ, मुझे किसी मकसद के लिए भेजा है। क्या मैंने वो मकसद जान लिया है? क्या उस मकसद पे मैं काम कर रहा हूँ? ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अपने आप को जाने और उस पर अमल करें, ना कि ये होनी चाहिए तो अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते रहें। ऐसा हमें नहीं करना है। हमें
दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है। एक बड़ी खूबसूरत छोटी-सी कहानी है, एक फर्ज़ी कहानी है, वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। एक दफ़ा एक कौवा जंगल में रहता था। एक दिन वो जंगल में गया तो एक दरख़्त के ऊपर जाके सुकून की साँसें ले रहा था, बैठा हुआ था। क्या देखता है कि उस दरख़्त के नीचे एक छोटा-सा तालाब है और उसमें एक बहुत खूबसूरत सफ़ेद कलर का परिंदा तैर रहा है। जब उसको देखता है तो उसके मन ही मन में ख़्याल आता है, कहता है यार कितना खूबसूरत परिंदा है। अल्लाह ताला ने इससे खूबसूरत तो परिंदा कोई बनाया ही नहीं होगा दुनिया में। फिर उसके दिल में ये ख़्याल आता है कि क्यों ना इससे जाके पूछा जाए कि तुम इतने ज़्यादा खूबसूरत हो, इससे थोड़ी बातचीत की जाए। तो कौवा उड़ के उसके पास पहुँचता है, उसको हेलो हाय करने के बाद कहता है कि यार तुम जैसा तो कोई खूबसूरत हो ही नहीं सकता है। तुम्हें अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा खूबसूरती दी है। काश मैं भी तुम्हारे जैसा खूबसूरत होता। तो वो बड़ा ज़बरदस्त जवाब देता है। वो कहता है कि मैं भी बहुत अरसे तक यही सोचता था कि मैं सबसे खूबसूरत परिंदा हूँ, लेकिन जब से मैंने तोते को देखा है, मैं अपनी खूबसूरती भूल गया हूँ। तो वो तोता बहुत खूबसूरत है। जब ये बात कौवा सुनता है कि ये कह रहा है कि मैं तो खूबसूरत इतना नहीं हूँ, तोता बहुत खूबसूरत है, तो इसके मन में ख़्याल आता है कि क्यों ना तोते को मिला जाए। वो वहाँ से उड़ता है, तोते के पास पहुँच जाता है। जब तोते के पास पहुँचता है तो हैरान रह जाता है उसकी खूबसूरती देख के, और फिर यही अल्फ़ाज़ उसके होते हैं कि तुमसे खूबसूरत तो कोई चीज़ अल्लाह ने बनाई ही नहीं है, काश मैं तुम्हारे जैसा होता। तो तोता बड़ा ज़बरदस्त फिर जवाब वो तोता देता है, वो कहता है कि यार मैं भी ऐसे ही सोचा करता था। कुछ अर्सा पहले मैं भी यही सोचता था कि मुझसे खूबसूरत कोई नहीं हो सकता। लेकिन जब से मैंने मोर को देखा है, मैं अपनी खूबसूरती को भूल गया हूँ। तो कौवा और परेशान हो जाता है, उसके दिल में और इज़्तिराब पैदा होता है कि अब उस चीज़ को भी मिला जाए, उस शख्सियत से भी मुलाकात की जाए, उस परिंदे से भी मिला जाए, जो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। वहाँ से उड़ता है, उसका पता पूछता है और पूछते-पूछते एक चिड़ियाघर में आ जाता है। जब चिड़ियाघर में आता है, देखता है बहुत सारे रश लगा होता है, वहाँ से बहुत सारे लोग आए होते हैं वहाँ पे उसको देखने के लिए। तो शाम तक उसे इंतज़ार करना पड़ता है। शाम तक इंतज़ार करता है, जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, तो वो मोर के पास पहुँचता है और मोर के पास पहुँचता है तो हैरान रह जाता है अगेन, और मोर से कहता है कि तुमसे खूबसूरत कोई परिंदा नहीं हो सकता है। वो जो सफ़ेद परिंदा था नदी के अंदर, मैंने उसको देखा, मैंने तोते को देखा, अपने आप को देखा और बहुत सारे परिंदे देखे, लेकिन तुम जैसा खूबसूरत कोई परिंदा नहीं हो सकता। तो इस पे जो मोर था उसकी आँख में आँसू आ गए और वो रोते हुए बोला, वो कहता है कि यार मैं भी यही कहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि मुझसे खूबसूरत अल्लाह ताला ने कोई चीज़ नहीं बनाई है। लेकिन देखो आज इसी खूबसूरती की वजह से मैं इस जंगले के अंदर कैद हूँ। लोग सुबह से शाम तक आते हैं, मुझे देखते हैं, मुझ पे बातें करते हैं, मेरी तारीफ़ें करते हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं बेकस हूँ, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। तुम कितने आज़ाद हो? मैं तो ये सोचता हूँ कि तुमसे खूबसूरत कोई परिंदा नहीं हो सकता। तुम तो इतने आज़ाद हो कि जहाँ मर्ज़ी ये जा सकते हो, जहाँ मर्ज़ी ये घूम फिर सकते हो, तुमसे खूबसूरत परिंदा नहीं हो सकता। जब कौवा ये सुनता है, उसके पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है। वो कहता है कि यार ये मोर ये बात कर रहा है, और जब वो गौर करता है आसमान की तरफ, कौवा मुँह करता है और कहता है कि या अल्लाह, बेशक मुझसे खूबसूरत कोई परिंदा नहीं है। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे कौवा बनाया है। मैं इसकी वजह से आज़ाद घूम फिर सकता हूँ, मैं जहाँ मर्ज़ी चाहे जा सकता हूँ। बेशक अल्लाह तेरी कारीगरी में कोई शक नहीं है। तू जिसको जैसे बनाए वही सबसे बेहतर है। हम लोगों की भी यही प्रॉब्लम है। हम अगर कौवे हैं तो हमें कौवे ही रहना है। हम अगर तोते हैं तो हमें तोते ही रहना है। हम अगर मोर हैं तो हमें मोर ही रहना है। जो अल्लाह ने हमें बनाया है, जो अल्लाह ने हमसे काम लेना है, हमें उस पे खुश रहना चाहिए। और भी इस तरह की ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात आ जाते हैं। मसलन हम एक इंस्टीट्यूट से निकले हैं, सब लोगों ने एक जैसी डिग्री हासिल की है। कुछ लोगों को बहुत अच्छी जॉब फ़ौरन मिल जाती है, कुछ को नहीं मिलती। जब उन कुछ लोगों को मिल जाती है, चूँकि इनमें टैलेंट ज़्यादा होता है या वो उसी फ़ील्ड के लिए बने होते हैं, तो हम नहीं होते, तो हम उससे भी डिस्करेज होते हैं, या हमें हसद आता है, या हम इस एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। नो दोस्तों, हरगिज़ नहीं। डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू द अदर्स, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू द अदर्स। इफ़ यू डू सो यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। अगर आप उसके साथ एक आपका दोस्त है, आपके साथ उसने डिग्री हासिल की है, आपके जैसे उसके नंबर हैं, उसे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, तो यकीनन आपको भी मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ रखी होगी। हमें अपने आप पे ट्रस्ट करना है, अपने अल्लाह पे ट्रस्ट करना है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें क्रिएट किया है, जैसा भी किया है, जैसा भी रंग है, जैसी भी पर्सनैलिटी है, जैसी भी चीज़ें हमें मिली हुई हैं, जैसे भी इर्द गिर्द का
हमारा माहौल है, जो हमें मिला है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको हमें चेंज करना है। लेकिन जो चीज़ हमारे बस में नहीं है, जो चीज़ अल्लाह ताला ने हमें बाय नेचर दी है, हमें उस पे शुक्र अदा करना है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ हिकमत पोशीदा होती है, कोई ना कोई उसमें राज है, अल्लाह ताला ने उसमें बेहतरी रखी है। हमें अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना है, अपने आप पे भरोसा रखना है और आगे बढ़ते रहना है। ज़िंदगी का मकसद ढूँढना है, मैं ज़िंदगी में क्यों हूँ, मैं इस लाइफ़ में क्यों हूँ, मुझे ये लाइफ़ क्यों दी गई है, मैं ऐसे क्यों बनाया गया हूँ, कौन-सी चीज़ मुझ पे सूट करती है, कौन-सी चीज़ के लिए मैं बनाया गया हूँ, हमें उसकी करना है। हमें किसी की चाल देख के अपनी चाल को बदलना नहीं है, हमें किसी की शक्ल देख के अपनी शक्ल को बदलना नहीं है, किसी के कपड़े देख के हमें अपने कपड़े बदलने नहीं हैं। जो चीज़ हमारे लिए बेहतर है, हमें वही करनी है। हमें दूसरों से सीखना ज़रूर है, हर वक़्त सीखना है, बेजान चीज़ों से भी सीखना है, जानदार चीज़ों से भी सीखना है, इंसानों से भी सीखना है, हैवानों से भी सीखना है, पर उनको फ़ॉलो नहीं करना, उनसे लर्न करना है, सीखना है, उनको उनके साथ खुद को कंपेयर नहीं करना है। ऑलरेडी सेशन में मैं ये कह चुका हूँ कि अगर कंपेयर करना ही है, अगर कंपेयर करना ही है, तो खुद को खुद के साथ कंपेयर करें, क्योंकि आपने इम्प्रूवमेंट लानी होती है ना डे बाय डे अपने आप के अंदर। जब डे बाय डे आपने अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट लानी होती है, तो खुद को खुद के साथ कंपेयर करें, अपने गुजरे वाले मोमेंट को आने वाले मोमेंट में के साथ कंपेयर करें और इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह होती जाएगी। लेकिन दूसरों के साथ कभी भी खुद को कंपेयर ना करें, क्योंकि उसमें आप अपने आप की इंसल्ट कर रहे हैं, उस बंदे की इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप का नुकसान कर रहे हैं। तभी इस पूरे सेशन का यही वन लाइनर था कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, इफ यू डू सो यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ, यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। आपको अपने आप की इंसल्ट नहीं करनी है, आपको अपने आप को हौसला देना है, आपको अपने आप को इनकरेज करना है। और सबसे बड़े अगर कोई मोटिवेशन है आपके लिए, तो वो आप खुद हो, ना मैं हूँ, ना कोई और है, ना ही किसी वीडियो में आपको कहीं से मोटिवेशन को बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। आप दूसरों से सीख ज़रूर सकते हैं, लेकिन एट द एंड मोटिवेशन, इंस्पिरेशन आपके अंदर से आनी है। और जो चीज़ आपका मन कहेगा, आपका दिल कहेगा, आपके अंदर से आएगी, वही चीज़ आपको सक्सेसफुल करेगी, वही चीज़ आपको कामयाब करेगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी। मैं इस वीडियो का वन लाइनर अगेन दोहराता हूँ, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू द अदर्स, इफ यू डू सो यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।